हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर और स्पॉटलेस रखने के लिए आपको आपकी लाइफ में गुड हैबिट्स रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये गुड हैबिट्स छोटी छोटी चीज़ें सीख के ही होती है या फिर छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करने से ही होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आपको आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर कैसे रखना है। इनफैक्ट अगर आपको कहीं बाहर जाने की वजह से, लाइक पॉल्यूशन की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा पसीना होने की वजह से या फिर डर्ट की वजह से अगर आपको आपके फेस पर पिंपल्स होते हैं, तो इन पिंपल्स के साथ आपको कैसे डील करनी है जिससे बहुत ही कम टाइम के अंदर ये पिंपल्स आपके फेस से चले जाए। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं लॉन्ग ड्राइव करती हूँ, लाइक मैं यहाँ से उदयपुर जाती हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए, तब उसके बाद मुझे वापस पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ है, कल ही मैं उदयपुर गई थी एंड अभी मुझे अपने फेस पर पिंपल्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो मैं इन पिंपल्स के साथ कैसे डील करती हूँ जिससे 3 से 4 दिन के अंदर मेरे फेस से चले जाते हैं। नंबर 1, मैं सुबह उठने के बाद पहला काम यही करती हूँ, अपने फेस को माइसेलर वाटर से क्लीन करती हूँ। और इस माइसेलर वाटर को कैसे यूज़ करना है, जो बेसिकली पिलग्रिम का है, तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है। अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं उठते ही पहले माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ। देन मैं माइसेलर वाटर दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ। पहले तो एक तो मॉर्निंग में उठते ही, एंड उसके बाद जब मैं अपने ऑफिस से आ जाती हूँ उसके बाद ही मैं अपना माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ। देन अगर कभी कभी मैंने मेकअप किया हुआ होता है अपने फेस पर, तब मैं माइसेलर वाटर का यूज़ करती हूँ। अदर वे मैं 2 टाइम ही माइसेलर वाटर यूज़ करती हूँ दिन में, जो बेसिकली मेरा रूटीन है उसमें। नंबर 2, मॉर्निंग का अपना स्किन केयर करने के बाद मैं ये तांबे के लोटे में ही पानी भर के रखती हूँ रात को। देन उसके बाद मैं सुबह उठने के बाद इसी तांबे के लोटे से पानी पीती हूँ। और एक साथ इसको नहीं पीती हूँ, मैं थोड़ा रुक रुक के पीती हूँ। जैसे पहले मैंने आधा लोटा पानी पी लिया, देन उसके बाद मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, मतलब लाइक 1 से 2 मिनट रुकती हूँ। देन उसके बाद मैं वापस पानी पीती हूँ और ये पूरा पानी सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं पी लेती हूँ। सुबह उठकर फ्रेश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अनडाइजेशन की वजह से या फिर आप जब पूरी तरीके से प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाते हो, तो उस वजह से भी आपके फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं। और पिंपल्स वो इतने बढ़ जाते हैं कि उन पिंपल्स को कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 4, फेस वॉश। फेस वॉश मैं दिन में 2 बार ही यूज़ करती हूँ, एक मॉर्निंग में नहाते टाइम जब मुझे ऑफिस जाना होता है तब, और एक रात में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार वो सुबह सुबह ही 2 बार फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में उठते ही फेस वॉश करते हैं। देन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फेयर एंड लवली वगैरह यूज़ करते हैं अपने फेस पर, तो सीधा ही वो फेयर एंड लवली वगैरह यूज़ करते हैं और देन अपने घर का काम करने लग जाते हैं। और उसके बाद जब वो वापस नहाते हैं तब भी वो फेस वॉश करते हैं। बट मैं दिन में 2 बार ही फेस वॉश करती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे अपने फेस पर पसीना वगैरह कुछ भी हो रहा होता है तब भी मैं अपने फेस पर फेस वॉश का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, लाइक थोड़ा सा पानी उछालती हूँ और अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। और मैं अपना फेस किसी से भी वेट नहीं करती हूँ। और इसमें डिफरेंट एक चीज़ ये है कि मैं फेस वॉश अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। नॉर्मली लोग फेस वॉश अलग तरीके से यूज़ करते हैं, बट मैं 2 स्टेप में फेस वॉश यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे फेस पर अगर डर्ट वगैरह ज़्यादा जमी हुई है तो वो निकल जाए और मुझे इससे पिंपल की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। एंड अगर आपको भी देखना है कि राइट वे कौन सा है फेस वॉश को यूज़ करने का, तो इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है, मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। मैं अपने फेस पर कभी भी पसीना हो या फिर फेस वॉश करने के बाद मुझे अपना फेस ड्राई करना हो, तो उसके लिए मैं हमेशा टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी किसी टॉवल या फिर कपड़े का यूज़ नहीं करती हूँ, इससे मेरे फेस पर बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। नंबर 6, मैं कभी भी अपने हाथों से अपने फेस को टच नहीं करती हूँ। अगर मुझे अपने फेस पर ऐसा लगता है कि मुझे खुजली हो रही है या कुछ, तो मैं अपने उल्टे हाथों से ही अपने फेस को टच करती हूँ और सीधे हाथों से कभी भी अपने फेस को टच नहीं करती हूँ, क्योंकि सीधे हाथों पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 7, मैं हमेशा अपना हेयर केयर मेंटेन करके रखती हूँ। अब आप सोचोगे कि हेयर केयर से पिंपल का क्या ताल्लुक है, तो पिंपल का ताल्लुक है, अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और आपका सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसकी वजह से भी फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं। तो पिंपल की प्रॉब्लम को कम करने के लिए मैं अपना हेयर केयर भी मेंटेन करके रखती हूँ। नंबर 8, स्किन केयर। स्किन केयर में
बेस्ट एग्जांपल है मड फेस मास्क। ये फेस मास्क फेस से ऑयल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस वजह से मेरे सारे ही स्किन केयर में मैं अधिकतर मड के मास्क ही यूज़ करती हूँ और इसका बेस्ट एग्जांपल है मुल्तानी मिट्टी। मैं शैम्पू एंड कंडीशनर को अपने हेयर और स्कैल्प से पूरी तरीके से निकालने के बाद ही फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंडीशनर के पार्टिकल्स पोर्स में सेट हो जाते हैं और उसके बाद पिंपल्स होने लग जाते हैं। नंबर 10, मैं कभी भी गंदे बालों को अपने फेस पर नहीं लगने देती हूँ। इवन मैं अपने हेयर ओपन ही नहीं रखती हूँ। जब मेरे हेयर वेट होते हैं और मुझे उनको ड्राई करना होता है तभी मैं अपने हेयर को ओपन रखती हूँ। इसके अलावा मैं कभी भी अपने हेयर ओपन नहीं रखती हूँ, या फिर अगर मुझे कभी अपने हेयर ओपन रखने भी होते हैं तो जिस दिन मैंने अपना हेयर वॉश किया हुआ होता है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी दिन अपने हेयर ओपन रखती हूँ। इसके अलावा मैं अपने हेयर टाई करके ही रखती हूँ। नंबर 11, मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अपना फेस नैपकिन से कवर अप करके ही जाती हूँ, चाहे भले ही मैंने सनस्क्रीन लगाई है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बाहर चली जाऊँगी तो पॉल्यूशन और धूल मिट्टी की वजह से मुझे अपने फेस पर पिंपल्स होंगे। इस वजह से मैं हमेशा अपना फेस कवर करके ही घर से बाहर निकलती हूँ। इन सारी आदतों को फॉलो करने के साथ साथ आप में एक गुड हैबिट और होनी चाहिए, पानी पीने की। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार, मतलब उनको प्यास ही नहीं लगती है, इनफैक्ट वो पूरा दिन तक निकाल देते हैं गर्मियों में भी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी सीज़न हो आपको पानी अच्छे से पीना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपको पिंपल्स वाली प्रॉब्लम नहीं हो। इन्हीं सारी छोटे छोटे गुड हैबिट्स को अगर आप फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, या फिर आप ये जो गलतियाँ करते हो अगर आप इनको नहीं करते हो ना, तो चांसेस है कि जो आपको पिंपल्स हो रहे हैं ना वो बहुत कम होते हैं। इवन मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगे थे और यही छोटे छोटे गुड हैबिट्स जो मैंने सीखी है इसके बाद मुझे पिंपल्स होना कम हो गए थे। बट अब मुझे पिंपल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से और कोई प्रोडक्ट रिएक्शन की वजह से। अगर मैंने कोई नया प्रोडक्ट लिया है तो उसको मैंने यूज़ किया है, उसकी वजह से मुझे पिंपल्स होने ही होने हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट रिएक्ट किया है। इस वजह से वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।